Welcome to Gita Gyan. नमस्कार। आज की हमारी चर्चा एक बहुत ही कह सकते हैं गहरी अवस्था पर है। अष्टावक्र गीता में इसका वर्णन है, परमानंद की अवस्था, और हम खास तौर पे इसके 13वें अध्याय को समझने की कोशिश करेंगे। जी। ये जो चर्चा है ये इस अध्याय पर आधारित एक व्याख्या से ली गई है और ये राजा जनक के अनुभव पर केंद्रित है। जनक, जिन्हें राजर्षि या जीवन मुक्त भी कहा जाता है, मतलब वो जो जीते जी मुक्त हो गए। सोचिए, जीते जी मुक्ति का अनुभव कैसा होता होगा। उस नजरिए से देखें तो असली सुख कैसा दिखता है। अक्सर हम सोचते हैं कि सब कुछ छोड़ देने वाला शायद कोई लंगोट पहने कोई साधु ही परम शांत हो सकता है। हाँ, ये आम धारणा है। लेकिन यहाँ कहानी कुछ और है। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। बिल्कुल। ये अध्याय वाकई हमें साधारण अनुभव से बहुत परे की एक झलक दिखाता है। जनक जिस आंतरिक शांति की बात कर रहे हैं, वो त्याग और उपलब्धि की हमारी जो आम धारणाएं हैं उनसे बिल्कुल अलग है। हाँ। और दिलचस्प बात ये है, जैसा कि स्रोत बताते भी हैं, जनक एक राजा है, महल में रहते हैं, फिर भी वो उस गहरी आंतरिक शांति और वैराग्य को अनुभव कर रहे हैं जिसकी वो बात कर रहे हैं। सही। यहाँ मूल विचार ये है कि जब व्यक्ति स्वयं को यानी अपनी आत्मा को ही एकमात्र सच, एकमात्र वास्तविकता के रूप में पहचान लेता है, तो बाहरी चीजें, बाहरी हालात वो अपने आप गौण हो जाते हैं, उनका महत्व कम हो जाता है। हाँ, ये बात तो अध्याय के शुरू में ही चौंका देती है। पहले श्लोक में जनक कहते हैं कि वो शांति, वो स्वास्थ्य, या स्वास्थ्य का मतलब है स्व में स्थित होना, अपने असली स्वरूप में टिकना। जी बिल्कुल। तो वो कहते हैं वो स्वास्थ्य जो कुछ और है ही नहीं, इस बोध से आती है, वो तो केवल लंगोट पहनने वाले साधु के लिए भी दुर्लभ है। ये बात थोड़ी हैरान करती है। क्या भारी तौर पर सब कुछ त्याग देना ही मतलब वही असली लक्ष्य नहीं माना जाता? अक्सर तो यही सुना है। यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण, एक बारीक बात है जिस पर यह व्याख्यान जोर देता है। यहाँ असली जोर बाहरी त्याग पर नहीं है, बल्कि आंतरिक त्याग पर है। आंतरिक त्याग? हाँ, ये सिर्फ चीजों को छोड़ना नहीं है, बल्कि शरीर, मन, बुद्धि, इन सब के साथ जो हमने अपनी पहचान जोड़ रखी है ना, उसको छोड़ना है। अच्छा। और इससे भी आगे जाकर मैं कुछ त्याग रहा हूं या मैं कुछ ग्रहण कर रहा हूं, इन विचारों को ही छोड़ देना है। बाहरी गरीबी या सादगी वो इस बात की गारंटी नहीं है कि अंदर से भी व्यक्ति मुक्त है। हो सकता है कोई कम से कम सामान रखकर भी उसी से बुरी तरह चिपका हुआ हो, उसी से लगाव हो। दूसरी तरफ जनक है, जो बाहरी तौर पर देखें तो शायद हर तरह के ऐशो आराम के बीच है, लेकिन वो भीतर से पूरी तरह अनासक्त है, वैरागी हैं। हाँ, वो एक उदाहरण है। जी, वो इस आंतरिक स्थिति का जीता जागता उदाहरण है। अच्छा, तो पहले श्लोक में जो जनक कह रहे हैं, अकिंचना भवम स्वास्थ्यम कौपीनित्वेपि दुर्लभम त्यागादाने विहायास्माद अहमासे यथा सुखम, इसका मतलब हुआ कि वो वाली शांति जो इस एहसास से आती है कि असल में पाने या खोने को कुछ है ही नहीं, हाँ, वो तो लंगोटी धारी के लिए भी मुश्किल है। इसलिए वो कहते हैं त्यागने और पाने के विचारों को ही छोड़कर मैं जैसे हूं वैसे ही परम सुख में स्थित हूं। बिल्कुल सही पकड़ा। ये उसी अवस्था की तरफ इशारा है जहां अहंकार यानी वो मैं जो कुछ छोड़ता है या पकड़ता है वही घुल जाता है, वही मिट जाता है। अच्छा। जब कोई मैं बचता ही नहीं जो त्याग करे या स्वीकार करे, तब वो सहज स्वाभाविक सुख अपने आप प्रकट होता है। यहीं पर यह चर्चा एक बहुत ही गहरे वेदांतिक सिद्धांत से जुड़ती है जिसे श्रोत में अजातवाद कहा गया है। अजातवाद मतलब अनुत्पत्ति का सिद्धांत? जी, अनुत्पत्ति यानी जो कभी पैदा ही नहीं हुआ। ये तो सचमुच बहुत गहरा सिद्धांत लगता है। इसका जनक की इस अवस्था से क्या सीधा संबंध है? यहीं पर बात और दिलचस्प हो जाती है। श्रोत ये समझाते हैं कि परमार्थिक दृष्टि से यानी शुद्ध चेतना के नजरिए से देखा जाए तो ये ब्रह्मांड जैसा हम इसे अनुभव करते हैं, ये दुनिया, ये जीवन, ये सब कुछ वास्तव में कभी पैदा हुआ ही नहीं। क्या? हाँ, इसकी कोई वास्तविक उत्पत्ति हुई ही नहीं। केवल एक ही चीज है जो हमेशा से है, अपरिवर्तनशील, शाश्वत, और वो है आत्मा या ब्रह्म। इस विचार की झलक अष्टावक्र देते हैं और बाद में, जैसा श्रोत बताते हैं, ऋषि गौड़पाद ने अपनी मांडुक्य कारिका में इसे बहुत विस्तार से समझाया। उन्होंने साफ साफ कहा, न कश्चित जायते जीवः एतत् तत्वम उत्तमम यत्र किंचिन न जायते। जिसका मतलब है यानी कोई जीव वास्तव में कभी पैदा होता ही नहीं,
यही परम सत्य है जहां कुछ भी कभी उत्पन्न नहीं होता। ये समझ कि जो मैं असल में हूं वो कभी पैदा ही नहीं हुआ, वो किसी चीज से बना नहीं, वो हमेशा से है। हाँ, यही समझ जनक की उस गहरी अटूट शांति और सुख का आधार है। क्योंकि अगर कुछ पैदा ही नहीं हुआ तो फिर बंधन कैसा, मुक्ति किससे? वाह, ये तो पूरी सोच को ही पलट देता है। अगर कुछ पैदा ही नहीं हुआ तो फिर ये सब जो हम अनुभव कर रहे हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। दूसरे श्लोक में जनक थकान की बात करते हैं। जी। वो कहते हैं, कुत्रापि खेद कायस्य जिह्वा कुत्रापि खिद्यते मनः कुत्रापि त्यक्त्वा पुरुषार्थे स्थिता सुखम। यानी कहीं शरीर में थकान है, कहीं जीभ थक जाती है, शायद लगातार शास्त्र पढ़ने या मंत्र जप करने से। हाँ, हो सकता है। और कहीं मन में क्लेश या थकान होती है, शायद ध्यान लगाने की कोशिश करते रहने से। प्रयास से। और वो कहते हैं कि इस सब को त्याग कर, यानी इस थकान और क्लेश को ही छोड़कर परम पुरुषार्थ यानी आत्मस्वरूप में स्थित होकर सुख मिलता है। ये बात थोड़ी उलझन पैदा करती है। क्या आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए मेहनत, कोशिश, प्रयास जरूरी नहीं है? बिना प्रयास के प्रगति कैसे होगी? स्रोतों इस बिंदु को बहुत अच्छे से स्पष्ट करते हैं। देखिए, शारीरिक तपस्या हो, घंटों बैठकर शास्त्र पढ़ना या मंत्र जप करना हो, यहाँ तक कि ध्यान के लिए किया गया प्रयास भी, ये सब थकान और क्लेश का कारण बन सकते हैं। अच्छा, अगर ये लगाव के साथ या अहंकार के साथ किए जाएं। यानी मैं तपस्या कर रहा हूं, मुझे ज्ञान पाना है, मुझे ध्यान लगाना है। जब ये मैं कर्ता बनकर प्रयास करता है तो तनाव और थकान पैदा होती है। कर्तापन का भाव। हाँ, लेकिन जनक जिस उच्चतम अवस्था की बात कर रहे हैं, वहां पहुंचने पर शरीर मन के स्तर पर होने वाले ये प्रयास अपने आप पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि कर्ता का भाव ही नहीं रहता। उस अवस्था में प्रयास करना नहीं पड़ता, सब कुछ सहज होता है। जैसे मंजिल पर पहुंचने के बाद चलना जरूरी नहीं रहता। बिल्कुल ऐसा ही समझ लीजिए। जब तक मंजिल दूर है तब तक चलने में थकान होती है, पर मंजिल पर पहुंचने की जरूरत ही नहीं रहती। जनक उस मंजिल पर है। अच्छा, तो बात कर्तापन के भाव की है, यानी प्रयास में थकान तब है जब मैं प्रयास कर रहा हूं का भाव है, और जनक की अवस्था में यह भाव ही नहीं है। इसीलिए वो तीसरे श्लोक में कहते हैं, कृतं किमपि नैव स्याद् इति संचिन्त्य तत्वतः यदा यत् कर्तुं मायाति तत्कृत्वा से ही यथा सुखम। जी। इसका मतलब है ये अच्छी तरह समझकर कि आत्मा के द्वारा वास्तव में कुछ भी नहीं किया जाता, यानी आत्मा अकर्ता है। फिर जीवन में जो कुछ भी करने को सहज रूप से सामने आता है, उसे करते हुए मैं वैसे ही सुख में स्थित रहता हूं। तो ये कर्तापन के भाव से जुड़े बिना बस कर्म करते जाना है। हाँ, बिल्कुल यही। और यहाँ प्रारब्ध की अवधारणा भी महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसका जिक्र श्रुति में आता है। आत्मज्ञानी के शरीर और मन के द्वारा कर्म होते रहते हैं, क्योंकि शरीर प्रारब्ध कर्मों के अनुसार चलता है। अच्छा, पिछले कर्मों के फल। हाँ, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति की उस कर्म में या उसके फल में कोई आसक्ति या कर्तापन का भाव नहीं होता। उसे पता होता है कि मैं यानी आत्मा तो कुछ कर ही नहीं रही, ये सब तो प्रकृति या प्रारब्ध का खेल है। इसलिए वो कर्म करते हुए भी अकर्ता रहता है और सुखी रहता है। और इसी से जुड़ा है चौथा श्लोक, जहां जनक उन साधकों की बात करते हैं जो या तो कर्म पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं या फिर अकर्म पर। हाँ, कर्मयोगी या ज्ञान योगी। जी, एक तरह से स्रोत बताते हैं कि अलग अलग गुरु अलग अलग तरह के साधकों के स्वभाव के अनुसार रास्ता बताते हैं। कोई कर्मयोग पर जोर देता है, समाज सेवा करो, सक्रिय रहो। कोई ज्ञान योग या संन्यास पर जोर देता है, सब छोड़कर एकांत में रहो, निष्क्रियता में शांति खोजो। ठीक। लेकिन जो आत्मज्ञानी है, जैसे जनक, वो इन दोनों ही आग्रहों से ऊपर उठ चुका होता है। उसके लिए न तो कर्म से कोई खास लगाव होता है, न ही अकर्म से। वो शरीर और उसकी क्रियाओं के साथ न तो बहुत ज्यादा जुड़ाव महसूस करता है, न ही उनसे अलगाव। मतलब वो दोनों से मुक्त है। हाँ, वो दोनों से मुक्त सहज अवस्था में रहता है। यहाँ से बात और भी क्रांतिकारी होती जाती है। जनक अब पारंपरिक नैतिकता और लक्ष्यों से भी परे जाते दिखते हैं। 5वें श्लोक में वो कहते हैं, अर्थानर्थो नमे स्थित्या गत्या वा शयने नवा तिष्ठन गच्छन स्वपन तस्मात् अहम आसे यथा सुखम। यानी मेरे बैठने से, चलने से या सोने से न तो कोई लाभ अर्थ होता है, न कोई हानि अनर्थ। इसलिए चाहे मैं बैठा रहूं, चलूं या सो जाऊं, मैं तो बस परम सुख में स्थित हूं। ऐसा लगता है जैसे उनके कर्मों के पीछे पुण्य पाप या अच्छा बुरा वाला हिसाब ही खत्म हो गया है। बिल्कुल, क्योंकि अहंकार ही प्रेरक शक्ति नहीं है। बिल्कुल। जब अहंकार ही नहीं रहा, जो कर्मों का कर्ता बनता है और फलों की इच्छा रखता है,
तो फिर कर्म व्यक्तिगत लाभ या हानि या डर से प्रेरित नहीं होते। वो बस एक सहज अभिव्यक्ति बन जाते हैं। जैसे प्रकृति में होता है। हाँ, जैसे प्रकृति में हवा चलती है या नदी बहती है, वो शायद परमात्मा की इच्छा का प्रवाह मात्र होते हैं। इसलिए उनमें वो इरादा या नियत नहीं होती जो आम तौर पर किसी कर्म को अच्छा या बुरा बनाती है। अच्छा। जब करता ही नहीं तो कर्म का अच्छा बुरा फल किसको लगेगा? इसलिए उनके सामान्य जीवन के काम जैसे बैठना, चलना, सोना, इनसे कोई पुण्य या पाप जुड़ता ही नहीं। ये पारंपरिक नैतिकता से परे की अवस्था है। और फिर छठे श्लोक में वो इस विचार को और आगे ले जाते हैं। कहते हैं सोपतो नास्ति में हानि सिद्धिर यत्नवतो नवा। नाशोल्लासो विहायास्मात् अहमासे यथा सुखम। जी। मतलब अगर मैं सोता रहूं यानी निष्क्रिय रहूं, अकर्म में रहूं, तो मुझे कोई हानि नहीं होती। और अगर मैं यत्न करूं यानी सक्रिय रहूं, कर्म करूं, तो उससे मुझे कोई सिद्धि या लाभ भी नहीं मिलता। इसलिए हानि और उल्लास यानी नुकसान और फायदे से होने वाली खुशी के विचारों को ही छोड़कर मैं परम सुख में स्थित हूं। ये तो उस तरीके से बिल्कुल ही अलग है जैसे हम में से ज्यादातर लोग जीते हैं, हमेशा कुछ पाने की कोशिश या कुछ खोने के डर में। ये आत्मपूर्णता, आत्मसंतोष का चरम बिंदु है। जब व्यक्ति अपने अनंत पूर्ण आत्मस्वरूप को पहचान लेता है, जो सदा सुख है, तो फिर बाहर से कुछ पाने या खोने के लिए बचता ही क्या है? सही बात। सफलता, लाभ हानि की जो आम चिंताएं हैं जो हमें दिन रात परेशान करती हैं, वो अपने आप ही बेमानी हो जाती हैं, घुल जाती हैं। इसे ऐसे सोचिए, अगर आपके पास अंदर ही अनंत खजाना है तो बाहर की छोटी मोटी चीजों के मिलने या खोने से क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वही स्थिति है। बाहरी दुनिया की कोई भी उपलब्धि उस आंतरिक आनंद के सामने तुच्छ हो जाती है। सुखादि रूपानि अमम भावेश्वालोक्य भूरिशः शुभाशुभे विहायास्मात् अहम आसे यथा सुखम। जी। यानी जीवन की अलग अलग परिस्थितियों और अवस्थाओं, भाव में सुख आदि के रूप कैसे बदलते रहते हैं, इसका कोई नियम नहीं है। अनियमम। ये बार बार भूरिशः देखकर मैंने शुभ और अशुभ, अच्छा और बुरा दोनों का ही त्याग कर दिया है और मैं परम सुख में स्थित हूँ। ये देखना कि सुख दुख बदलते रहते हैं, ये अच्छे बुरे के त्याग में कैसे मदद करता है, ये थोड़ा ये बहुत गहरा अवलोकन है। श्रोत इसकी बहुत अच्छी व्याख्या करते हैं। आमतौर पर हम अच्छे काम, शुभ कर्म क्यों करते हैं? भविष्य में सुख पाने के लिए। हाँ, बिल्कुल। और बुरे कामों, अशुभ कर्म से क्यों बचते हैं? भविष्य में दुख से बचने के लिए। यहाँ तक कि जो लोग बुरे काम करते हैं वो भी अक्सर तात्कालिक सुख की तलाश में ही करते हैं। यानी कहीं न कहीं सुख की इच्छा ही हमारे शुभ और अशुभ कर्मों के पीछे की मुख्य प्रेरणा होती है। लेकिन जब कोई ध्यान से जीवन को देखता है, जैसे जनक ने देखा, तो ये साफ हो जाता है कि सुख और दुख तो लगातार बदलते रहते हैं, इसका कोई नियम नहीं है। हाँ, कभी कुछ कभी कुछ। जी, कभी अच्छे कर्म करने वाले भी दुखी दिखते हैं और कभी बुरे कर्म करने वाले भी मजे में लगते हैं। ये सुख दुख बाहरी परिस्थितियों पर तो निर्भर करते ही हैं, पर उससे भी ज्यादा हमारी अपनी मन की स्थिति पर निर्भर करते हैं। मन की स्थिति पर। हाँ। जीवन के अनुभवों में ये जो स्वाभाविक अस्थिरता और क्षणभंगुरता है, इस सच्चाई को जब कोई गहराई से देख लेता है तो उसे समझ आता है कि अच्छे फल पाने के लिए लगातार भागदौड़ करना और बुरे फलों से बचने की कोशिश करते रहना भी एक तरह का बंधन ही है। अच्छा, ये भी बंधन है। हाँ, तब वो इस भागदौड़ से ऊपर उठ जाता है। वो इन बाहरी उतार चढ़ावों से अप्रभावित रहने वाले अपने असली स्वरूप आत्मा में स्थिरता खोजने लगता है। उसे यह एहसास होता है कि असली सुख बाहरी घटनाओं पर नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक स्थिति पर निर्भर करता है। इस गहरी समझ के साथ ही शुभ और अशुभ दोनों के प्रति जो आग्रह था, जो पकड़ थी, वो छूट जाती है। तो फिर इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? जनक का ये अनुभव, जैसा इस अध्याय में बताया गया है, ये मुक्ति की एक ऐसी तस्वीर पेश करता है जो कुछ नया पाने या बनने के बारे में नहीं है, बल्कि जो हम नहीं है उसे छोड़ने के बारे में है। हाँ, बिल्कुल। उन झूठी पहचानों को, उन द्वैतवादी सोचों को, जैसे स्वीकार करना या अस्वीकार करना, कर्म या अकर्म, अच्छा या बुरा, लाभ या हानि, इन सब को छोड़ देना ही मुक्ति है। और तब सच्चा सुख, जो कोई बाहरी चीज नहीं बल्कि आत्मा का अपना स्वभाव है, वो अपने आप प्रकट हो जाता है। सही कहा। वो सुख हमेशा से वही था, बस मन और दुनिया के उतार चढ़ाव के नीचे दबा हुआ था।
हाँ, ये अंदर से पूरी तरह स्वतंत्र और शांत होने की अवस्था है, जो बाहरी परिस्थितियों या कर्मों पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करती। और अजातवाद का सिद्धांत इसे एक दार्शनिक आधार देता है। जी। अगर परम सत्य यही है कि केवल आत्मा ही वास्तव में अपरिवर्तनीय रूप से मौजूद है और ये दुनिया या हमारा व्यक्तिगत अनुभव उस तरह से पैदा ही नहीं हुए जैसे हम समझते हैं, तो फिर ये सांसारिक घटनाएं और इनसे जुड़ा हुआ हमारा अहंकार, ये सब परम वास्तविकता से रहित हैं। इनमें कोई स्थायी सच्चाई नहीं है। इस नजरिए से देखें तो मुक्ति कोई ऐसी चीज नहीं जिसे हासिल करना है, बल्कि वो तो अपनी असली पहचान को जानना मात्र है। ये उपलब्धि का नहीं, पहचान का विषय है। पहचान का विषय है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और जाते जाते सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। ये अध्याय, खासकर इसका आखिरी श्लोक, ये बताता है कि सुख और दुख काफी हद तक हमारी अपनी मन की स्थिति पर और हम बदलती हुई परिस्थितियों को किस नजरिए से देखते हैं, इस पर निर्भर करते हैं। जी बिल्कुल। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम भी अपने रोजमर्रा के जीवन में आने वाले इन सुख दुख के उतार चढ़ावों को बिना ज्यादा उलझे बस तटस्थ होकर देखने का अभ्यास करें, जैसा जनक ने किया? शायद ऐसा करने से हम भी इन उतार चढ़ावों के बीच थोड़ी ज्यादा आंतरिक स्थिरता पा सकें, भले ही हम अभी जनक की अवस्था में ना हो। इस पर विचार किया जा सकता है। हाँ, ये निश्चित रूप से एक अभ्यास का विषय है जो हमें उस दिशा में ले जा सकता है।